अब इस क्लास में हम जानेंगे कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम एक कंटिन्यूअस सीरीज का सवाल लेते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज के सवाल में आपको मालूम है कि नॉर्मली हम क्लास इंटरवल और उसके साथ फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो क्लास इंटरवल हमारे पास हमने ले लिया यहाँ पे क्लास इंटरवल हमने लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50, काफी है 5 हो गया ना। हाँ, तो इतना हमने ले लिया। अब इसके साथ हमने फ्रीक्वेंसी लिख दिया 5, 15, 10, 7, 3। ओके, हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी हो गया, क्लास इंटरवल भी हो गया। अब हमने कहा कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज इनडायरेक्ट मेथड किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले मीन निकालना होगा और मीन से जिसकी वैल्यू ज्यादा या कम होगी। तो मीन निकालने के लिए आपको मालूम है क्या करना होगा। तो ये हमारे पास जो है उसकी मीन वैल्यू निकालनी होगी और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में पहले हम मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो एक्स बार का फॉर्मूला लिख दें। सबसे पहले ए प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई आई। मतलब हमको करना क्या है, डी डैश एक्स निकालना है। और डी डैश एक्स कैसे निकालते हैं ये भी आपको क्लियर है। तो आइए सबसे पहले हम इसमें मिड वैल्यू निकालें। तो मिड वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पे 0 + 10, 10 डिवाइड बाई 2 5 हो जाएगा, 5, देन 15, 25, 35, अगेन 45। फिर इससे आगे बढ़े तो हमारे पास मिड वैल्यू जो आ गई। अब हम इसमें से ए हमने 25 को मान लिया। 25 को ए मान लिया तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे डी एम की वैल्यू या डी एक्स की वैल्यू जो आप समझ रहे हो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हमने यहाँ लिख दिया कि एम मतलब मिड वैल्यू माइनस एम वी माइनस ए की वैल्यू हमने लिख दिया 25। मिड वैल्यू में से 25 घटाया तो ये हमारे पास हो गया 20, 10, देन 0, 10 और 20। अब मैंने यहाँ निकाला डी डैश एक्स। हमने यहाँ निकाला डी डैश एक्स कह लें या डी डैश एम कह लें। इसको एक्स भी कह सकते हैं और एम भी कह सकते हैं। हमने एक्स लिखा है इसलिए यहाँ पे एक्स दिखा रहा हूँ, अदरवाइज ये डी डैश एम ही है। तो डी डैश एक्स के लिए हमने क्या किया, हमने डी एक्स की जो वैल्यू आई है या डी एम की जो वैल्यू, मैं डी डैश एम ही कर दे रहा हूँ। डी डैश एम की वैल्यू क्या होगी, तो डी एम डिवाइडेड बाई 10। मैंने सारे में से वैल्यू में से 10 घटा लिया, 10 से डिवाइड कर दिया, घटा नहीं लिया, 10 से डिवाइड कर दिया, सॉरी। -2, -1, 0, 1 और 2। अब हम इसमें क्या करेंगे कि f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा यहाँ पे समेशन एफ डी डैश एक्स का काम पूरा होगा। तो एफ डी डैश एम कैसे निकालेंगे, तो एफ डी डैश एम निकालने के लिए अब हमने क्या किया, 5 × -2 हो गया -10, 15 × 1 = 15, 0, देन 7, देन 3 × 2 = 6। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू जो है वो एफ डी डैश एम के समेशन की यहाँ पे आ जाएगी। तो समेशन एफ डी डैश एम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, अब हम इसको देख लें। तो 25 माइनस में है और आपके पास 13 प्लस में है। तो माइनस में वैल्यू आएगी और माइनस में कितनी आएगी, तो 25, 13, 12, माइनस में हो गया आपके पास 12। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने 25 माना है ए को, ये हमारा 25 है। अब हमारे पास एफ डी डैश एम या एफ डी डैश एक्स जो भी है उसकी वैल्यू है -12 डिवाइडेड बाई हमारे पास एन। एन की वैल्यू कितनी है निकाल लें यहाँ से, 20, 30, 40। एन इजिकल्स टू हमने लिख दिया 40। तो ये हो गया 40 और मल्टीप्लाइड बाई कितनी हमारे पास हो गई, तो मल्टीप्लाइड बाई आई का वैल्यू हो गया हमारे पास इंटरवल बिटवीन द क्लास दैट इज 10। और जो सॉरी इंटरवल बिटवीन द क्लास नहीं है,
ये हमने जो यहाँ पे dm डिवाइड बाई आई किया है 10 वहां वाला है। ओके, तो ये अब हमारे पास हो जाएगा, ये 4 3 जा 12 हो गया हमारे पास 25 माइनस 3 दैट इज 22। अब हमें देखना है कि 22 से ज्यादा और 22 से कम ओके कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ताकि हमारे पास जो फॉर्मूले में चाहिए, हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की बात करें, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जब निकालने चलते हैं तो हमारे पास यहां लिखते हैं समेशन एफ एम ए माइनस समेशन एफ एम बी माइनस समेशन एफ ए माइनस समेशन एफ बी डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई एक्स बार। तो हमको ये तो क्लियर है कि एक्स बार की वैल्यू 22 है। चलिए एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 22 हो गई। समेशन एफ एम ए कैसे निकालेंगे, तो 22 से ज्यादा जिसकी वैल्यू रहेगी। अब 22 किस में देखेंगे, तो मिड वैल्यू में देखेंगे। तो मिड वैल्यू में 25 ज्यादा है, तो हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10 समेशन एफ एम ए के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 25 इंटू 10, क्योंकि हमारे पास आई है 22 मीन, तो मीन से ज्यादा 25 है, 35 है और 45 है, प्लस 35 इंटू 7 प्लस 45 इंटू 3, 45 इंटू 3, तो इसको हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 प्लस हो जाएगा 7 5 जा 35 और इसके बाद हो जाएगा आपके पास 245, 35 7 जा 245 और 45 3 जा 135, 45 3 जा 135। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 5 10 0 हो गया, 3 4 7 और 5 12 और 1 13, 5 5 10 4 3 7 5 12 1 13 और 2 2 4 1 5 1 6 630 इसका एडिशन हो जाएगा। ओके, तो समेशन एफ एम ए आ गया। इसी तरीके से हम समेशन एफ एम बी भी निकाल सकते हैं। तो समेशन एफ एम बी को जब करने चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 5, पहला हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 15, 15 इंटू 15, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 25 प्लस 2 टू 5 हो गया 250। समेशन एफ एम बी हो गया। अब इसके बाद समेशन एफ ए कितना होगा, तो एफ ए की वैल्यू जब देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10 प्लस 7 प्लस 3 हो जाएगा 10 प्लस 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 20। समेशन एफ बी की वैल्यू कितनी होगी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 15 और 5, 15 प्लस 5 दैट इज 20। अब हमको चाहिए क्या, n क्यों बचा हुआ है, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, n हमारा हो जाएगा 40। हमारे पास अगर बात करें यहाँ पे तो एम ए की वैल्यू, एफ एम ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 630 माइनस एफ एम बी की वैल्यू हो जाएगी 250 माइनस समेशन एफ ए की वैल्यू हो जाएगा 20। ओके, और बी की वैल्यू भी हमारे पास हो गया 20। ओके, और एक्स बार की वैल्यू हमारे एन की वैल्यू कितनी है 40 और एक्स बार की वैल्यू हमारे पास कितना है 22। तो हमारे पास अब सीधे सीधे हो जाएगा 630 माइनस 250 0 हो गया, उसके बाद 8, उसके बाद 5 में से 2 माइनस हुआ
तो हो गया 3 और उधर हो गया सब 0 डिवाइड बाई 40। अब हो जाएगा 4 9 जा 36 और हो जाएगा 4 5 जा 20। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 9.5। तो इस तरीके से हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में पहले मीन तो कैलकुलेट करना ही होगा और जो वैल्यू डेविएट करानी होगी या जिस वैल्यू को कैलकुलेशन में लेना होगा वो वैल्यू हमारी मीन वैल्यू होगी और कोई दूसरी वैल्यू नहीं। अब फिर हम इस तरीके से वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज सॉल्व करते हैं। अब हम अगली क्लास में फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये रहे हमारे क्लास।